नमस्कार, मैं आपके साथ सुदेश नैन मोड। आप देखना शुरू कर चुके हैं सुदेश नैन अनफिल्टर्ड और एक खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। हिसार से पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं। समाज में एकता भाईचारे का संदेश देने के लिए इस यात्रा की शुरुआत की गई थी और साथ में पार्टी की मजबूती और एकता का संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन जो मकसद इस यात्रा का है, सामाजिक तौर पर आप भले इसका आकलन अभी ये कर सकते हैं कि लोगों का साथ बृजेंद्र सिंह को इस यात्रा में मिल रहा है, लेकिन राजनीतिक रूप से खासतौर पर कांग्रेस के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस इस यात्रा के दौरान भी धड़ों में बंटी हुई नजर आ रही है। अब एक ऐसे बड़े नेता ने इस यात्रा के दौरान ही कुछ ऐसा कहा है जिस पर सवाल भी उठ रहे हैं, विवाद भी खड़ा हो रहा है शब्दों को लेकर, और साथ में ये भी कि क्या कांग्रेस में कलह कभी खत्म होगी, क्या कांग्रेस की जो आपसी लड़ाई है वो कभी खत्म हो पाएगी। दरअसल हुआ यूं कि सद्भाव यात्रा अब दक्षिण हरियाणा की तरफ बढ़ चुकी है। रेवाड़ी के बावल जब सद्भाव यात्रा पहुंची तो यहां पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता, दक्षिण हरियाणा में खासतौर पर बड़े कद के नेता हैं कैप्टन अजय यादव। वो इस यात्रा के समर्थन में आए, उन्होंने इस यात्रा का समर्थन किया और यात्रा में शामिल भी हुए। लेकिन इस दौरान वहां पर जो स्थानीय कांग्रेस के बाकी नेता थे, चाहे ग्रामीण जिलाध्यक्ष हो, चाहे जिलाध्यक्ष हो या पूर्व मंत्री कुछ और बड़े कद के नेता, वो इस यात्रा में शामिल नहीं हुए। जो कार्यक्रम गांव में रखा गया था वहां नहीं पहुंचे। इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कैप्टन अजय यादव ने कहा कि छिपना नहीं चाहिए बल्कि मर्द बनना चाहिए। इस यात्रा को मैं समर्थन दे रहा हूं, मैं यात्रा में शामिल हो रहा हूं और कोई मेरी भैंस नहीं खोल सकता। उन्होंने ये भी कहा कि कुमारी सैलजा हो या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर वो भी आएंगे तो वो उनका भी स्वागत करेंगे। लेकिन यहां पर फिर से एक बात जाहिर हो रही है कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता अभी भी बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा का हिस्सा बनने से कतरा रहे हैं। यहां पर वही बात हो गई कि मगर से बैर लेना, वो भी तालाब में अगर रहना है तो मगर से बैर नहीं ले सकते, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सीधे तौर पर कोई भी टक्कर नहीं लेना चाहता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र इसलिए क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे के लोग ही अभी इस यात्रा से किनारा किए हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी बीरेंद्र सिंह के पारिवारिक रिश्ते हैं। उसके बावजूद अगर हम राजनीति की बात करें तो कभी भी ये एक पटरी पर नहीं चले हैं। इनके बीच की जो दूरियां हैं वो अक्सर मंचों पर जाहिर हुई हैं, दिखी हैं, शब्दों में झलकी हैं और इस सद्भाव यात्रा में फिर एक बार फिर से कई बार कड़वाहट हमें साफ शब्दों में नजर आई और कई बार तो बृजेंद्र सिंह के साथ साथ बीरेंद्र सिंह भी सीधा चैलेंज देते उस गुट को नजर आए। लेकिन जब ये यात्रा अब यहाँ पहुंची थी बावल में दक्षिण हरियाणा में, तो वहां पर भी हुड्डा खेमे के ज्यादातर नेताओं ने इससे दूरी बनाए रखी। हालांकि बहुत सारे नेता ये भी कहते, जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप लोग क्यों इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहे, तो वो कहते हैं कोई ये पार्टी की यात्रा नहीं है, व्यक्ति विशेष ने इसे शुरू किया है, अच्छी बात है, अच्छी पहल है, लेकिन ये पार्टी की यात्रा नहीं है। और कुल मिलाकर कुछ ऐसा ही बयान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी आया। लेकिन बात ये भी है, सच बात ये भी है कि सद्भाव यात्रा से बहुत सारे नेताओं ने जो किनारा किया है वो विशेष रूप से एक गुट से आते हैं कांग्रेस में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से। सिर्फ अगर बावल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो लोग नहीं पहुंचे उन्होंने हवाला दिया कि वो चंडीगढ़ में पार्टी के किसी कार्यक्रम में व्यस्त थी, इस वजह से यहाँ पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन कैप्टन अजय यादव हो, कुलदीप शर्मा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, दिनेश फोगाट हो, ऐसे तमाम जो पार्टी के नेता हैं या यूं कहे बड़े चेहरे हैं, उन्होंने खुलकर इस सद्भाव यात्रा का समर्थन भी किया। कुमारी सैलजा ने भी समर्थन किया है, शमशेर गोगी ने समर्थन किया है। तो इन नामों की फहरिस्त से ही आप समझ सकते हैं कि सद्भाव यात्रा को सिर्फ एक धड़े का समर्थन मिला है। पूरी कांग्रेस इस सद्भाव यात्रा में शामिल फिलहाल तो नहीं हुई है। देखना होगा कि आगे इस यात्रा का क्या असर पार्टी पर पड़ेगा, समाज पर क्या पड़ेगा, वो अलग विश्लेषण है। लेकिन पार्टी की एकता अभी तो कम से कम इस यात्रा में नजर नहीं आ रही है। अभी भी वो दूरियां दिलों में है, मनों में है, जो पहले थी। खासतौर पर 2024 विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद जो खाई बढ़ गई थी वो अभी भी
कम नहीं हुई है, वो दूरियां अभी कम नहीं हुई हैं। एक तरफ विधानसभा का विंटर सेशन चल रहा है तो दूसरी तरफ ब्रजेंद्र सिंह अभी भी अपनी मुहिम में जुटे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से कैप्टन अजय यादव ने कहा कि मर्द बनना चाहिए, तो सवाल ये भी है कि क्या जो कांग्रेस के नेता अभी तक इस सद्भाव यात्रा का हिस्सा नहीं बने हैं, उनको वो नामर्द कह रहे थे, क्या उनको ललकार रहे थे? अपनी बेबाकी के लिए कैप्टन अजय यादव जाने जाते हैं। इनके इस बयान से पहले बहुत सारे और बयान भी हैं जिन पर खूब बवाल हुआ, जो वायरल हुए, जिससे पार्टी को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, असमंजस और कहते कि थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ा पार्टी को। लेकिन बहुत सारे ऐसे चेहरे अब कांग्रेस में हैं, खासतौर पर 2024 के परिणाम के बाद, जो खुलकर बोल रहे हैं, बेबाक तरीके से बोल रहे हैं। पार्टी नेतृत्व में परिवर्तन जरूर हुआ, लेकिन अभी उनकी बयानबाजी में कोई इस तरह का परिवर्तन नजर नहीं आया। कुलदीप शर्मा हो, शमशेर सिंह गोगी हो, थोड़ी सी नरमी कह सकते हैं, लेकिन जब उनको मौका मिलता है तो वो वहां पर अपनी बात रखते हैं और इस बात को भी रखते हैं कि कांग्रेस में अभी भी धड़ेबंदी है और वो खुलकर उन नेताओं का समर्थन करने से कतराते नहीं हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफत में पहले भी खड़े रहे और अभी भी जब मौका मिलता है तो वो बयानबाजी करते हैं।